देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि पंजाब पर फोकस करें। दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी करार देते हुए कहते हैं कि नून लीग ने सबसे ज्यादा महंगाई की 16 महीने जो है नून लीग की हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशन था, लेकिन उसके बावजूद जो है देखा कि अवाम के साथ जो राब्ता है नून लीग का वो उस तरह से नहीं नजर आया जो कि होना चाहिए। कहते हैं कि जी हम अवाम के साथ हैं और अवामी राब्ते के तहत जो है हुकूमत बनाएंगे। इस दफा पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी इदारे के साथ कोई झगड़ा नहीं। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस तरह की बात की है। क्या इससे पहले माजी में क्या झगड़े होते थे, होते रहे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इस दफा नहीं है तो ये भी कोई एक अलग ही बात है। तो इस सब पे भी बात करूंगी। दूसरी जानिब जी आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 2 रोजा कोयटा पर दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं और पहुंच के अब कौन कौन जो है वो पार्टी में शामिल हो रहा है, उनके साथ इत्तेहाद में शामिल हो रहा है, इलेक्शन में शामिल हो रहा है, ये वो सवालात हैं जो कि लोगों के जहन में भी हैं और इस पे भी बहुत सारी कयासाराइयाँ चल रही हैं। तीसरी जानिब जहां पर ये सारा मामला है वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसकी हमने कल भी बात की थी, उसमें नैब की इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई। साथ ही साथ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का भी हुक्म दिया है। लेकिन एक और भी मामला है, वो ये है कि जो महंगाई का मामला है वो कहीं थमने आ नहीं पा रहा। अभी भी महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी हो रही है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि महंगाई के ऊपर जो है वो फोकस नहीं नज़र आता हमारी हुकूमतों का। और अभी तो इस वक्त निगरान हुकूमत है, इसमें क्या ही बात करें। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो माजी में किसी भी हुकूमत ने उस तरह से महंगाई के लिए, आवाम के लिए, बुनियादी ज़रूरियात के लिए काम नहीं किया जिसकी वजह से आज हम ये सारा जो फ्लक्स है वो देख रहे हैं, चाहे वो महंगाई का फ्लक्स हो चाहे किसी और चीज़ का फ्लक्स हो। सो इन सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे जी। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार चीमा हैं, पीपल्स पार्टी से मेरे साथ निसार खोड़ो साहब हैं और न्यूट्रल आज एक राय लेने के लिए जो कि हम कोशिश कर रहे हैं लें अपने शो में, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो आपके पार्टी के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। कितने लोग शामिल होंगे? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं आपके ऊपर और ना सिर्फ आज बल्कि काफी दिन से चल रहे हैं। महंगाई लीग करार दे दिया गया है, आपको शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी बात की तो उसमें भी। तो ये जो अब एलिगेशंस पुट ऑन हो रहे हैं इसकी क्या जस्टिफिकेशन है और क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि जनरल इलेक्शन सर पर है? लेकिन आज बिलावल साहब एक और बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये इस किस्म की सियासत अब नहीं चल सकती मजीद, सिलेक्टेड पेज और इस तरह के सारे मामलात उन्होंने बात किए हैं। क्या कहेंगे? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जी। देखें, बात यह है कि मुझे तो हर कौमी जमात की ख्वाहिश होती है कि उसकी ताकत में इजाफा और ख़ास तौर पे एक वफाकी जमात जो है, वफाक की सियासत करने वाली जमात, उसकी तो ज़ाहिर पूरी कोशिश होगी कि चारों सूबों में उसकी जड़ें मजबूत से मजबूत तर हों, उसकी ताकत में इजाफा हो। और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान के बड़े काबिल एहतराम ज़ोमा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम से मुतफिक हैं और उन्होंने इसका इजहार भी किया है और वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। कौन और वो हमारी पार्टी, सॉरी आपने किसकी बात की, दोबारा बताइएगा? बलूचिस्तान से किसकी बात की आपने? ये आपकी आवाज बहुत ही मदम है। जी मैं ये पूछ रही थी कि दोबारा बताइएगा किसकी बात की आपने डॉक्टर साहब?
मैंने कहा कि बलूचिस्तान से जी जी बहुत काबिल एहतराम जोमा जो हैं वो जी जी मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम मंशूर और उसके हमारे जो मकासद हैं जी उनसे एग्री कर रहे हैं, उनसे मुत्तफिक हैं और मियां नवाज शरीफ की हमारे कायद जो हैं मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे भी उन्होंने एतमाद का इजहार कर रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा अगर बनने जा रहे हैं हम्म। तो हर वफाक की सियासत करने वाली जो जमात है और शख्सियत है उसको वेलकम करना चाहिए। इसको ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल ये डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी को क्यों ये डेवलपमेंट बुरी लग रही है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी ये जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब दौरा कर रहे हैं बलूचिस्तान का, वो नून लीग की कमजोरी है। प्लस ये भी मशवरा दे रहे हैं कि जी सिर्फ आप अपने सूबे पे मशवरा करें। तीसरा वो ये बात भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया है कि जी आपकी चूंकि पोजीशन कमजोर है पंजाब में, इसलिए आप दूसरे सूबों पे फोकस करें। ये कौन है जो मशवरा दे रहा है? नहीं देखें, हमें मशवरा क्या किसी ने देना है? हम तो देखें अवाम के साथ हमारा राब्ता है, अवाम की नब्ज पे हमारा हाथ है और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हम अपनी पार्टी को हर सूबे में मजबूत से मजबूता कर रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की एतराज़ात का ताल्लुक है तो मैं ये गुजारिश करूँ कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पीपल्स पार्टी और हमारा जो है हमारे दरमियान पहले भी इत्तेहाद रहा है। पीटी दौर में हम मिलकर हम अपोजिशन का हिस्सा रहे, मिलकर उनकी आमरीत फस्तायत का मुकाबला हमने किया और कुर्बानियाँ भी दी। इसी तरह जब हुकूमत आई हमारी तो उसके बाद भी यह है कि हम हुकूमत भी इकट्ठे रहे। अब भी यह है कि जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं वो कम हैं, छोटे हैं और हमारे मकासद बड़े हैं। मकासद हमारे क्या हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो और इन मकासद के असूल के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पहले इकट्ठे रहे हैं, इसी तरह आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर पार्टी में अंदर भी होते हैं और पार्टी के दरमियान भी होते हैं। ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल बड़ा इस बारे में होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारी दोनों की जो क़यादत है, बड़ी क़यादत है, दूरअंदेश है, वो छोटे मोटे इख्तलाफात पे काबू पा लेगी और आइंदा भी देख लीजिएगा कि हम इंशाअल्लाह हुकूमत में हम भी इंशाअल्लाह आइंदा इकट्ठी होंगे। अच्छा, एक चीज इकट्ठे होंगे, लेकिन आप अपनी तौर से तो बिल्कुल कह रहे हैं, नून लीग ये कह रही है, लेकिन जिस किस्म की बातें अब उन्होंने आपको महंगाई की अभी सारी जो वजूहात थी महंगाई की वजह से, वो भी आप ही के सर पे डाल दी है। वो कह रहे हैं कि महंगाई का जो मामला है वो भी आपकी वजह से हुआ है, हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमने उनकी बयान तो देखे, उन लोगों में से हूँ जो पीपल्स पार्टी की इल्जाम तराशियों को कभी जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं कहूँगा कि हम पहले भी इकट्ठे रहे और आइंदा भी इकट्ठे हमने रहना है इंशाअल्लाह। मिसाक जमहूरियत जिस पे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे, वो जो है वो देखें हमारा हम सबको एक रास्ता दिखाता है और वो जो है वो उसी पे हमें कारबंद रहना चाहिए और हमने मिल के चलना है मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए। अच्छा, चले मिलके चलने वाली बात भी हो गई। दूसरी जानिब क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी से मिलके चलना है? व्हाट अबाउट पीटीआई? पीटीआई को भी साथ लेके चल रहे हैं डॉक्टर साहब या नहीं? क्योंकि आपके ऊपर तो अब एलिगेशन यही वाला लग रहा है ना कि देखें आप लोग फिर चोर दरवाजे से आ रहे हैं, सिलेक्शन करके आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये बातें कर रही है, ये वो भी वही बातें जो पीटीआई करती थी। बदकिस्मती से देखें, जब अपोजिशन में थे जिस तरह धरने दिए, जो उन्होंने हरकतें की, जो उनके करतूत हैं वो भी बहुत ही खौफनाक हैं। जब हुकूमत में आए 4 साल दौर जो है वो भी है कि बदइल्जामी बदकलामी से इबारत था। अब यह है कि देखें वो और 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया वो तो ये कि तमाम हदूद को क्रॉस कर गए और जब ये उन्होंने अपने मुल्क के कौमी इदारों पर हमले किए, उन्होंने देखे ये है कि हमारे फख्र की तमाम अलामतें जो उनको बताने की कोशिश की, अपनी फौज पे चढ़ दौड़े। तो ये कि पहले उनको अपनी गलतियों का, अपने ब्लंडर्स का, अपने गुनाहों का एहसास हो तो कौम से माफ़ी मांगे। फिर यह है कि फिर अगली बात तो बाद में हो सकती है ना, पहले अपने गुनाहों का उनको एहसास हो और कौम से माफ़ी मांगे। नहीं, कोई क्या वर्किंग रिलेशन उनके साथ भी बन सकता है आगे जाके या फिर नहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये देखें सबसे पहले जो उन्होंने बहुत बड़े कौमी जुर्म किए हैं उनके ऊपर उनको एहसास हो
शर्मिंदगी और कौम से माफी मांगे, उसके बाद अगला सवाल जो है वो बनता है। अच्छा, ठीक हो गया है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो अब नवाज शरीफ साहब गए वहाँ कोयटा, तो क्या कोयटा में भी जो लोग खासतौर पे शामिल हो रहे हैं और जिस तरीके से एमकेएम के साथ इत्तेहाद किया गया इलेक्शन से पहले, तो वहां पे भी क्या किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, ये सियासी और इस्लामी इत्तेहाद जो है ये तो एक पूरे हमारा सियासी जो कल्चर है उसका हिस्सा है। पूरी दुनिया में इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो भी हमारे प्रोग्राम के साथ, मंशूर के साथ, मकासद के साथ एग्री करेगा, हमारी क़यादत पे एतमाद का इजहार करेगा, हम जाहिर है कि हम चाहेंगे कि वो जो है वो हम मिल के चलें। तो ये तो बिल्कुल एक फिक्री सी बात है। हम चाहेंगे कि वो जो है वो हम तमाम जो वो सियासी जमातें जो वफाक पे यकीन रखती हैं, जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं, उनको साथ लेके चलें। ठीक हो गया है। सेंटर निसार खोड़ो साहब की तरफ भी जाऊंगी। सेंटर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेंटर साहब, खोड़ो साहब, ये हम देख रहे हैं आज भी बिलावल साहब ने बात की है बड़ी, और उन्होंने कहा है कि बेहतर है कि पंजाब को फोकस करें। नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी भी करार दिया है, और ये भी कहा है कि जी जिन्होंने मशवरा दिया है कि फोकस करें, सिर्फ पर करना तो पंजाब पे फोकस चाहिए, लेकिन वो पूरे सारे सूबों पे फोकस कर रहे हैं। ये जो सारी बातें इस वक्त हो रही हैं, खास तौर पर महंगाई लीग तक करार दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून को, तो 16 महीने जब आप लोग की हुकूमत थी, एक ज्वाइंट हुकूमत थी, उस वक्त ये बातें सामने नहीं आई, अब क्यों आ रही हैं? जी, मुझे कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ रही है, मैं माजरत भाई। निसार खोड़ साहब क्या कह रहे? अच्छा, निसार खोड़ साहब से कोई लाइन का इशू है, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें। और इन मीनवाइल जी, एक मैंने ब्रेक पे भी जाना है, कोई एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और निसार चीमा से मैं बात करी थी, निसार खोड़ो साहब से भी हम कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करें दोबारा से उनसे। इन मीनवाइल मैं नज़ीर लगारी साहब की तरफ भी जाऊंगी। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। नज़ीर साहब, आज हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किस तरह की बात कर रहे हैं। आपने भी सुनी होगी यकीनन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही नून लीग के हवाले से। नवाज शरीफ साहब कोयटा में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में हैं, लेकिन इस विजिट को वो कह रहे हैं कि जी कमजोरी है और वो पंजाब पे फोकस करें। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अपनी इस वक्त बात तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक और सियासी जमात है पाकिस्तान की जिसको बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है। वो ये कहती है जमात कि हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड की तो आगे बात बहुत आगे की है। आप इस सारी सूरत हाल को अब कैसे देख रहे हैं, खासतौर पे जो पीपल्स पार्टी गिले शिकवे कर रही है इस वक्त? क्या जो पिछले अगर हम 16 माह की हुकूमत को देखें या जो उस वक्त जब फैसले हो रहे थे, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको उन फैसलों में शामिल नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से अब वो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, वो तो जाहिर है जिन लोगों ने हुकूमत में शामिल थे नताइज तो सबके लिए होंगे। जो वजीर आजम थे, जो मुख्तलिफ वज़ारतों पर थे, सारे लोगों को उसके नताइज भी देखने होंगे, उनके नताइज लोगों के सामने भी आकर बताना होगा कि उनकी कामयाबियां क्या थी और नाकामियां क्या थी। लेकिन अगर ये तासुर बन जाए कि एक पार्टी ने किंग्स पार्टी की हैसियत अख्तियार कर ली है, तो जाहिर है दूसरी पार्टी को शिकायत होगी और वो कहेंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है। और कुछ उसकी अलामतें होती हैं। पिछली मरतबा ये अलामतें जाहिर हुई थी कि किस तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी बनाई गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर सराइकी बेल्ट में एक सराइकी सूबा पार्टी बनाई गई थी। वो सारी पार्टियों को फिर उठाकर एक किंग्स पार्टी में जम कर दिया गया था। ये सिलसिला 4-5 साल के बाद दोबारा शुरू हो रहा है। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उम्र जो है माशाल्लाह 70 से ऊपर है, 75 के करीब जा रहे हैं। और उनकी अगर यही एक हसरत है कि किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं बल्कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है, तो फिर अगर रास्ता यही रह गया है कि ये तो फिर ले लें अपनी जिम्मेदारी के जी हाँ हम किंग्स पार्टी हैं
और इस हैसियत में काम कर रहे हैं तो यही समझा जाएगा। लेकिन ये कि अब तो लोगों को ये साफ नजर आ रहा है और तमाम पार्टियों को भी, जो दीगर पार्टियां वो भी यही देख रही हैं कि किस तरह से जो हर मौसम में इधर उधर कर दिए जाते लोग वो अब इनकी टोकरी में आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ये हमारे पास वही साइकिल है एक जो कि मूव ऑन कर रहा है, मतलब उसी हिसाब से वही राउंड चक्कर है जो कि घूम घूम कर आता है? क्या हमारे सियासतदानों ने और सियासी पार्टीज ने अभी तक माजी से सीखा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा है। उन्होंने अपने आप को साज नहीं किया, उन्होंने अपनी सियासत से दस्तबरदार होते गए और अपने प्रोग्राम से और मंशूर से दस्तबरदार हो गए। उनका एक ही मंशूर ठहरा है सियासी जमातों का कि किसी भी सूरत में इक़्तिदार में आया जाए, और इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ मनसब चाहिए और अख्तियारात और उसका कोई आईनी किरदार, आइन के अंदर जो तय किए गए हैं हदूदों के यूद, वो तमाम चीज़ें जो आइन मुतय्यन करता है, वो उन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं। बस किसी भी कीमत पर कुछ भी करो, इक़्तिदार की एक छोटी सी झलक दिखला दो, हम हाजिर हैं। और सारे के सारे सियासतदान लाइन लगाकर हाजिर हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, ना माजी से सीखा है, ना बड़ी कुर्बानियों से सीखा है, ना जानों की कुर्बानियों से सीखा है। वो अब भी इस चक्कर में है, या फिर ना जलावतनियों से सीखा है, ना दरबदरियों से सीखा है। अब वो ये बस उनको एक झलक चाहिए इक़्तिदार की, और वो इक़्तिदार लेकर करेंगे क्या, ये जानते हुए भी कि 3 साल के बाद फिर वही शुरू होना है। 3 साल क्या, इक़्तिदार मिलते ही फिर शुरू हो जाएगा कि जनाब आप इक़्तिदार से जाएं, आप धरने से आए हैं, फिर आप धरना दे रहे हैं, फुलां चीजें शुरू हो जाएंगी। हाँ। और वो इक़्तिदार जो है, कभी भी आप इक़्तिदार को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। जो भी आएंगे इक़्तिदार को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, उनको इन तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये फिर इसलिए इक़्तिदार लेते हैं कि दोबारा फिर वही सब कुछ। सही, वेरी वेल पुट इन पॉइंट नज़ीर लगाई साहब आपका। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा किसान और एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, नविश्ता दीवार पर आया, कुछ चीजें कुछ हकीकतें हैं। क्या ये आपकी अपनी पार्टी को भी इस बात का एहसास है, इस बात की कैलकुलेशन है? क्योंकि कभी भी माजी में अब तक जो जितनी दफा भी वजीर आजम बने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब की बात ले लें, चलिए शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी ये 13 महीने निकाल लिए, वो इसलिए क्योंकि एक एंड था हुकूमत का। लेकिन जब हुकूमत का आगाज होता है इलेक्शन के बाद, आपको हुकूमत मिलती है, आप मनसब पे बैठते, हालात यकसर मुनफरद और जो है मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में, जैसे भी नज़ीर साहब ने भी बात की कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एक आपस की जो है वो कंसेंसस बिल्डअप नहीं होते, मसाइल शुरू हो जाते हैं, ऐसी सूरत हाल का आपको अंदाजा है कि ऐसी हुकूमत मिलेगी जिसके बारे में अभी से ही सारी सियासी जमातें कंसर्न शो कर रही हैं, आपको लाडला कह रही हैं, एक सेटलमेंट कह रही हैं, पिच सेट कह रही हैं, तो वो फिर इलेक्शंस दोबारा से आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर सवाल भी होगा, और उन इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी का कैसे जवाब देंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो पहले ये कह चुका हूँ कि हम किसी इस्टेब्लिशमेंट के नहीं, हम कौम के अवाम के लाडले हैं, और हमने हमेशा अवाम से रिव्यू किया है। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह इस दफा भी अवाम की मदद के साथ, अवाम के वोटों से, अवाम की ताईद और हमायत से इंशाअल्लाह जीतेगी अल्लाह के फजल करम से। और दूसरी जो बात है, देखें हम सबको गलतियों से सीखना चाहिए, और हमने भी सीखा है। आपने भी नवाज शरीफ की तकरीर सुनी है मीनार पाकिस्तान पे, जी। किस तरह उन्होंने फरासती का मुजाहरा किया, किस तरह उन्होंने ये सबको साथ लेके चलने की बात की, किस तरह उन्होंने पिछले जो गलतियां हैं उनसे सीखने की बात की, किस तरह उन्होंने ये माफ कर देने की बात की। तो ये बड़ी फरासती की बात है। इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हमने अपनी गलतियों से सीखे और हम आगे एक मुस्बत तर्ज अमल के साथ हम काफिज करना चाहते हैं। और देखें, जिस तरह मैंने कहा कि हम एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, अवाम के लाडले हैं, और पीपल्स पार्टी भारत हमारी लाडली है। हम पहले भी, हमारी ख्वाहिश रही है, आइंदा भी ख्वाहिश रही कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलेगी। ठीक हो गया है। नज़ीर लगाई साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपने सुना भी नून लीग का मौक़िफ़ आप देख भी रहे हैं। सर, एक तो ये मामला है, दूसरा ये भी है कि इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, और भी सियासी जमातें हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुल्क में इस वक्त इक्वल एंड अपोजिट अपॉर्चुनिटी सारी सियासी जमातों को मिल रही हैं इलेक्शंस में?
नहीं देखें, ये बात तो अब नजर आ रही है ना। मैं अभी 2-3 दिन पहले लाहौर में था। लाहौर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी खासतौर पर मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इतना शानदार डेवलपमेंट हुई है। जो शादरा के इलाके में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं। सिंध में जो है वो तरक्याती कामों को रोक दिया गया है और हुकूमत ने आते ये सबसे पहले काम ये किया है कि सिंध के सारे डेवलपमेंट के काम रोक दिए गए। वो भी काम रोक दिए गए जो सिंध में जो सैलाब के बायस लोग मुतासर हुए थे, उनके घर गिर गए थे, उनके घरों की तामीर के काम भी रुकवा दिए गए हैं। और ये जाहिर इलेक्शन कमीशन का, ये सूबाई हुकूमत का जो भी काम है इस तरह से हो रहा है। लेकिन पंजाब में हो रहे हैं काम, पंजाब में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और चल रहे हैं। इसी तरह के काम अगर सिंध में चल रहे होते तो अच्छी बात थी और ये ना समझा जाता कि लेवल प्लेइंग जो है फील्ड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई का पता ही नहीं चल रहा है कि जनाब उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, नहीं लड़ने दिया जा रहा है, उसके कौन से लोग हैं, कौन से लोग नहीं हैं, कौन से जो है अभी मजीद तौबा तायब करने वाले हैं। ये सही है कि 9 मई हमारी तारीख की बदकिस्मत तरीन घड़ी थी जब ये वाकयात हुए थे और 9 मई के वाकयात ने पूरे के पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था और ये नहीं होना चाहिए था। और सीधी बात है, रास्ता ये है कि वो जो पीटीआई है वो पीटीआई के अपने सरबराह समेत बाकी लोग आए और इसको इकरार करें भाई गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था और इसको इतराफ करके फिर आगे बढ़े। जब एक दफा पहले कह चुके हैं कि जनाब हाँ ये हमने किया था और ये भी कहा था अगर दोबारा गिरफ्तार करोगे तब यही होगा, तो फिर नहीं हुआ। वो दोबारा भी गिरफ्तार हुए, अब भी जेल में है, दोबारा तो नहीं हो सका है। लेकिन आप क्यों ये दावे कर रहे थे, क्यों इस तरह की चीजें कर रहे थे कि जनाब एक रियासत के इदारे को चैलेंज कर रहे थे, आप डंडे उठाए जो चल रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पर हमले कर रहे थे। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई ना कोई तो पॉलिटिकल एलिमेंट मौजूद है। ये तो नहीं कि सारे के सारे वही लोग हैं, वो लोग जो गिरफ्तार हैं सो गिरफ्तार हैं, उनके मुकद्दर का फैसला उनके मुकदमात करेंगे। लेकिन जो बाकी लोग गिरफ्तार नहीं, उनको सियासी फील्ड तो मिलना चाहिए, उनको तो मैदान में आकर अपना काम करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए ये उन पर की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को डिस्टेंस करें कि हम 9 मई के वाकयात से डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को और हम सियासी अमल में शरीक हैं, तो अपना प्रोग्राम दे लोगों के पास आए। तो इस तरह से और उनको जो भी निशान मांग रहे वो भी मिलना चाहिए, जो कुछ वो कह रहे हैं उनको इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर ये सब कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो जाहिर लोग शिकायत करेंगे। ठीक हो गया नज़ीर लगाई साहब, बिल्कुल आपने ऐसे कहा कि लोग शिकायत करेंगे अगर इस तरह नहीं होता। निसार खोड़ो साहब की तरफ भी जाती हूँ। सेंटर निसार खोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी। निसार खोड़ो साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब से मैं पूछ रही थी, बिलावल साहब ने जो आज बातें की है उसके हवाले से, तो वो तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारी लाडली है और मिलके वर्किंग रिलेशनशिप में ही आके हुकूमत बनाई जाएगी और कोशिश यही करेंगे कि साथ में लेके चले। लेकिन बिलावल साहब कहते हैं कि कोई बात सुनने के लिए और करने के लिए तैयार नहीं है और एक पिच है जो कि सेट करके दी जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा आज कि जी उनको मशवरा दिया गया है नवाज शरीफ साहब को कि वो बाकी सूबों में भी जाएं और जो है वो अपनी हिकमत अमली बनाएं क्योंकि उनकी पंजाब में पोजीशन वीक है। तो ये मशवरे कौन दे रहा है उनको? और आप लोगों को वाकई अब जो बात याद आ रही है और जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं खासतौर पे महंगाई के हवाले से भी, तो वो 16 महीने की हुकूमत जब एक ज्वाइंट हुकूमत थी उस तक ये बातें क्यों नहीं हुई? आपने 2-4 बातें कह दी जी। देखें, बात सुने, बिलावल साहब ने अगर ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को पंजाब में पजीराई नहीं मिल रही, तो वो तो इन चीजों से अयाम था कि जब शहबाज शरीफ की गाड़ी पे पथराव हुआ और सोशल मीडिया में अक्सर हम देखते रहते हैं कि लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब जब खिलाफ बोल रहे हैं या उनका जलसा भी इतना बड़ा नहीं हुआ और पथराव भी हो रहा है, तो ये तो हर एक की जुबान पे बात आएगी कि जी पंजाब में उनकी मकबूलियत नहीं रही, इसलिए वो कोशिश कर रहे हों कि कुछ और लोगों से मिलके एक तासुर पैदा किया जाए कि जी हम इतने सारे इकट्ठे हैं। भाई इकट्ठे होने से हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ये फेयर कमेंट है जो बिलावल साहब ने दी कि हम भी करते रहते हैं क्योंकि सियासी वर्कर के तौर पर हम रिकमेंड करने का तो हमारे पास आका है। रही बात के मियां साहब से तवक्को की जा रही थी कि आते ही इलेक्शन की डिमांड करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक डिमांड नहीं की थी। ये अनाउंस तो हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे डेट मिल गई, लेकिन इलेक्शन कराने के शौक में वो दिखाई नहीं दे रहे।
अपनी जगह पे। दूसरी क्या बात की आपने, आपने बेलाग तबसरा सुन लिया, आपने बेलाग तबसरा सुन लिया कि कहीं तो पंजाब में निगरान हुकूमत नए नए मंसूबे बना रही है। यहाँ अप्रूव्ड स्कीम जो थी बजट में, ये जो 23 का बजट था, उसमें अप्रूव्ड स्कीमों पर काम होना था, वो काम रोक दिया गया। हमने बारहा इलेक्शन कमीशन को कहा है, हमने प्राइम मिनिस्टर से शिकायत की थी, हमने प्राइम मिनिस्टर से शिकायत की थी कि भाई ये ऑन गोइंग है या अप्रूव जो प्रोजेक्ट है उस पर पैसे बंद करने का क्या तुक है, क्योंकि अभी तक तो इलेक्शन शेड्यूल आया नहीं है। अब इलेक्शन शेड्यूल आया हुआ होता और फिर काम बनता तो फिर भी बात समझ में आती थी, लेकिन अभी तक इलेक्शन शेड्यूल था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे रोक दिए। अब हमारी जो भी तरक्याती स्कीमें हैं वो बंद पड़ी हैं। रही बात उन गरीबों के घर जो बनाने थे, जिसके लिए बड़ी दुनिया से मदद लेकर हमने पैसे इकट्ठे किए, अब वो घर बनाने की शुरुआत हुई तो उसके भी पैसे रोक दिए जाते हैं। तो मैं क्या कहूँ इसको कि ये बायस्ड एटीट्यूड जो है ये किसका है? ये वफाकी हुकूमत का है या उनके जो भी सिस्टम है उनका बायस्ड एटीट्यूड है? तो हम तो ये बातें करेंगे। रही बात कि बिलावल साहब ने और भी कहा कि भाई अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ो, देखो क्या होता है। इसलिए उसने कहा कि भाई पंजाब में जाकर थोड़ा सा फोकस करो कि हो सकता है वहां तुम्हारी कुछ बेहतरी हो सके। आए हैं अपनी मर्जी से या उनको लाया गया है? लोग तो कहते हैं कि उनको लाया गया है। अब क्यों लाया गया है, कैसे लाया गया है? कहीं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उसको इल्विदा करने गया एयरपोर्ट पे। ये क्या तुक है बाबा, ये क्या तुक है कि जी उनको इस तरह से इल्विदा किया जाए? वो खुद अपनी मर्जी से गए थे बाबा, हुकूमत से माजरत करके गए थे कि जी मुझे जाने दें क्योंकि मेरी बीमारी है। कोर्ट ने उसको छोड़ा और हुकूमत ने उसको रोका नहीं। इस तरह से वो खुद अपनी मर्जी से गए थे, इतनी देर लगा के वापस आए। और वापस अगर आए हैं तो ठीक है, कोई भी इस मुल्क में आ सकता था। हमने पता नहीं कितनी दफा उसको कहा कि वापस आओ, यहाँ लोग मर रहे हैं, आपकी लीडरशिप अगर कुछ कर सकती है तो आके दिखाओ। यहाँ तो लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ तो लोग चीख रहे हैं, यहाँ माएँ रो रही हैं, यहाँ खुदकुशियां हो रही हैं, यहाँ सब कुछ हो रहा है। हमसे अगर कुछ नहीं बन रहा तो आप आके दिखाओ। लेकिन हमें तो वो अकेला छोड़ के चले गए, अकेला छोड़ के चले गए। और फिर अब आए हैं तो इस अंदाज से आए हैं कि उन पर भी लेबल लग रहा है कि उसको कोई लाया है, वो सिलेक्टेड हो गए हैं। ये क्या बात हो गई है? पहले भी सिलेक्टेड था और लोग कहते थे सिलेक्टेड। अब इसको भी अगर सिलेक्टेड कहेंगे तो फिर क्या होगा? इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक है। आप खुद भी इलेक्शन लड़ो, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। इमरान खान जाने उसका मुस्तकबिल वो कोर्टों में है, डिस्क्वालिफाइड है, उसकी पार्टी अपनी जगह पे है। कोशिश करे, अगर लड़ सकती है तो लड़ लेगी। अगर उसके कैंडिडेट कम हो जाते हैं तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। हम अपनी बातों पे बात रहे। कल भी इतना बड़ा जलसा था, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों का जलसा, लाहौर वाले जलसे से तो बड़ा था ही था, लेकिन हमने कर लिया। अगर है हमारे पास सपोर्ट तो जलते क्यों हो? अगर चलो बाबा इत्तेहाद बनाओ, लेकिन क्या पहले इत्तेहाद नहीं बने थे क्या? ये भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का पूरा हक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का पूरा हक है, और ये बिलावल साहब अपना हक चलाते रहेंगे। थैंक यू। अच्छा नजीर लकाई साहब, इस पे मैं आपसे रहनुमाई लूंगी। ये जलसे की बात बार बार हो रही है, मिट्टी के जलसे की, लाहौर के जलसे की। तो जलसे तो इस मुल्क में सबसे बड़े हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं। यकीनन आपने भी एक अरसे से सारे चीजें कवर की हैं, सब हमने भी थोड़े बहुत चीजें कवर की हैं, जलसों को जाके ऑन ग्राउंड सारे हमने देखा है कि पीटीआई भी कितने बड़े बड़े जलसे करती थी। वो यही कहती थी कि अवामी ताकत है हमारे पास, जो अब पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया है खासतौर पे। तो ये जो जलसों से क्या इलेक्शन की सिचुएशन पता चल जाती है नजीर साहब? एक तो रिजा कंपैरिजन जो है वो बनता नहीं है। ओके। अगर कोई कंपैरिजन बनता है पाकिस्तान की पूरी 70, 72, 75 साल की तारीख के जो सबसे बड़े इज्तिमात हैं वो लाहौर वाला था, जब बेनजीर भुट्टो आई थी और जब कराची आई थी 7 अक्टूबर को। तो ये इज्तिमात पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हालिया लेकिन बात करी थी जी। अच्छा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मिट्टी का जलसा बहुत बड़ा जलसा था, और इस जलसे को बड़ा न कहना। और मिट्टी का आप जोग्राफिया अगर जानती हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ को नौकोट है, एक तरफ को इस्लाम कोट है, और एक तरफ को जो है संजोरो अपना वो है जुड्डो है, एक तरफ को ये
वो इलाके हैं जहाँ लोग बहुत कम निकलते हैं, बहुत कम लोग, आबादी वहाँ कम है, लेकिन उसके बावजूद इन अजला से लोगों का आना का मतलब यह है कि मकामी लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहां पहुंची है और बहुत बड़ा जलसा हुआ है। और बहुत बड़ा जलसा होने का मतलब यह है कि वो ये लोग, ऐसा नहीं है कि खींच खांच कर या घेर घार कर या पार्टी के इसके हाजिरी लगाई जाएगी वाले मसले पर नहीं हुए, हो गए, लोग आए हैं और लोग जलसों में जाते हैं। हमारे यहाँ सिंध में कल्चर है और कल्चर बहुत स्ट्रांग कल्चर है कि लोग पॉलिटिकल अमर में शरीक होते हैं और वहां पर ये नहीं होता है कि निसार खोड़ो साहब खड़े हो जाएं कि जी आओ मैं हाजिरी लगाऊंगा कि कौन आया है कौन नहीं आया है, और मेरे ख्याल में हाजिरी लगाई भी नहीं जा सकती है। तो ये जलसा तो हुआ है और लाहौर का जलसा हमने अंडर एस्टिमेट भी नहीं करते। लाहौर का जलसा भी बड़ा जलसा था और उसके ऊपर काम भी बहुत हुआ था और बहुत वसी पैमाने पर उसकी तशरीफ भी हुई थी। हमें सियासी जलसों से खुशी होती है, कोई भी जलसा कर रहा हो, हम समझते हैं कि अवाम जाग रहे हैं, अवाम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, अवाम जाकर बात सुन रहे हैं, अवाम अपना इजहार कर रहे हैं। जब अवाम अपना इजहार करते हैं तो वैसे ही खुशी, हर सियासतदान के लिए खुशी की बात होती है, चाहे वो पीटीआई का जलसा हो, नून लीग का जलसा हो, पीपल्स पार्टी का जलसा हो, मौलाना फजलुर रहमान का जलसा हो, जिसका भी जलसा हो, अगर उसमें लोग आते हैं तो लोग डीपोलिटिसाइज नहीं हुए हैं। अगर लोगों को डीपोलिटिसाइज किया जाता है तो लोग नहीं होते हैं, सियासी लीडरशिप हो जाती है। सियासी लीडरशिप अपने लिए ये रास्ता अख्तियार कर लेती है कि जनाब हमने सियासी अमल में उस तरह शरीक नहीं होना है। लेकिन अवाम तो बेचारे जाते हैं ना, उनके मसाइल हैं, वो अपने मसाइल के लिए जाते हैं कि जाकर अपनी बात कहें या सुने कि हमारी बात कौन करता है। ठीक हो गया है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे बस क्विकली यही पूछना चाह रही थी कि इलेक्शन पे ये जो जलसे हैं इनसे क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं इलेक्शन के नताइज का? और एक और बात, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि फोकस करें पंजाब में, तो क्या पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन में पंजाब में कोई डेंट डाल सकती है? और मुस्लिम लीग नून की अगर वो खुद कह रहे हैं कि वीक पोजीशन है तो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वहां पर बहुत मुनकसिम मैंडेट आएगा। आप देखिएगा, सराइकी बेल्ट में हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी जीत रही है, लिया में पीपल्स पार्टी जीत रही है, मुल्तान में जीत रही है, ये हमें नजर आ रहा है। जो चीजें नजर आ रही है डिवीजन में और भावलपुर डिवीजन में कई सीटें ले रही है, रहीम यार खान को स्वीप कर रही है, ये हमें नजर आ रहा है। मैं आपको इलेक्शन के बाद भी बात करूंगा, लेकिन ये चीजें मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जहां पीपल्स पार्टी आ रही है वहां नून लीग नहीं आ रही। इसी तरह से पीटीआई भी अगर उसको इलेक्शन के लिए फ्री माहौल मिलता है तो वो भी आएगी और इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, नून लीग को भी सीटें मिलेंगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पार्टी पंजाब में बिल्कुल स्वीप करके और आ जाएगी, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और यहाँ पर कई लोग होंगे, यहाँ काबली की कोई सीटें आएंगी और ये इस्तेहकाम वाले जो हैं इनकी कोई सीटें आएंगी, पीपल्स पार्टी की सीटें आएंगी, नून लीग की सीटें आएंगी, पीटीआई की सीटें आएंगी, लोग आएंगे। इस तरह से इलेक्शन में ये माहौल बनेगा। सिंध के हद तक ये कह सकते हैं कि जनाब अभी तक कोई चैलेंज नहीं है पीपल्स पार्टी के सामने, ना ठट्ठा से लेकर, अगर हम ठट्ठा से चलते हैं तो ठट्ठा से आगे सजावत चले जाएं, बदीन चले जाएं, बदीन से आगे जो है मिट्टी की तरफ चले जाएं, वहां से मीरपुर खास आ जाएं, उमरकोट आ जाएं, खैरपुर में आ जाएं, फरोज में आ जाएं, नवाब शाह में आ जाएं और आगे बढ़ जाएं खैरपुर, खैरपुर से आगे सक्खर चले जाएं, घोटकी चले जाएं वहां पर, और उधर से ऊपर से आ जाएं कश्मीर, कश्मीर से कनकोट, कनकोट से अपना आ जाएं जैकोबाद, जैकोबाद से शिकारपुर, शिकारपुर से लाड़काना, लाड़काना से जो है कंबर शहजादकोट से वहां होते हुए आप दादू आ जाएं और जाम शोरत तक आ जाएं और हैदराबाद तक आ जाएं। कोई ऐसी चैलेंज नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर हो तो चैलेंज वो देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी चैलेंज बनती है। ठीक हो गया है। डॉक्टर निसार चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, जो नजीर साहब कह रहे हैं, जो एनालिसिस बता रहे हैं, क्योंकि पीएमएलएन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि जी स्वीप करेंगे पंजाब में तो बड़ा, और वजीर आजम नवाज शरीफ ही है, जो बॉडी लैंग्वेज है और सारी चीजों से तो यही नजर आया। मैं खुद भी वहां थी, मैंने देखा जो सारी चीजें, और जो आपके लोग भी बात कर रहे थे वहां सारे लोगों के साथ, तो जो एनालिसिस नजर आ रहे हैं तज्जियाकारों के भी, जैसे नजीर साहब को भी सुना और भी मैं देख रही हूँ जितने हमारे सीनियर लोग हैं, तो ये तो उसमें तो लग रहा है कि जी टफ कंपटीशन होगा, ये क्लीन स्वीप करने वाली सिचुएशन मिल नहीं रही। और अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती उस तरह से जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जिसकी वजह से बलूचिस्तान और सिंध पे भी फोकस किया जा रहा है, तो क्या सिंध और बलूचिस्तान में पीएमएलएन इस पोजीशन में है कि कोई डेंट डाल सकेगी? और क्या पीएमएलएन कोई वाइटल जो है वो चेंजेस के साथ या कोई रिजल्ट के साथ वाइब्रेंट आ सकेगी? देखिए, हमें बात किया जिससे मैंने कहा कि हमें अल्लाह के करम पे भरोसा है और अवाम की ताकत पे, अवाम की तायद और हमायत पे भरोसा है। और जो अवामी राय है, आवाज़ खल्क है, वो यही है कि अगला वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ है।
कौम जो है वो 2017 का पाकिस्तान चाहती है। 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो किस तरह ये है कि जो बड़े बड़े मसाइल थे, 18 20 घंटे बिजली नहीं आती थी, दहशत गर्दी रूस से थी, क्या ये है कि मियां नवाज शरीफ उस पर काबू नहीं पाया। एक हंसते दंसते चमन को उजाड़ के रख दिया जब उनके खिलाफ साजिश हुई और एक मत का सीएससी ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, हटा दिया गया और फिर यह है कि एक सिलेक्टेड को लाया गया। अब यह है कि वो लाने वाले भी पछता रहे हैं। यह है कि जो उसमें उसकी परफॉर्मेंस है, बदतरीन परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने कहा कि वो बदइंसामी, बदकलामी और बदजुबानी से इबारत थी। तो बात यह है कि वो सबको पता चल गया। अब कौम ये है कि वो मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है, 2017 का पाकिस्तान चाहती है और उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने ही अवाम को रिलीफ भी देना है, महंगाई समेत तमाम मसाइल पे काबू भी पाना है और डिलीवर भी करना है और मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, जिस तरह हमने माजी में करके दिखाई। और देखें, अगर ये कि हमें किसी ये है कि जिससे आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पे हम कोई रिलाई करते हो, हम आराम से घर बैठे। हम तो ये है कि हम अपने हल्कों में मेहनत कर रहे हैं। पूरी मुस्लिम लीग नून इस फील्ड में है, फील्ड में और है कौन? हम ही तो है। देखिए, बात यह है कि हम तो फील्ड में जब से कर रहे हैं, रैलियां जिलों की हर जगह, और आवाम से ये है कि हमारा जो है राब्ता डे टू डे बेसिस पे है, डेली बेसिस पे है और आवाम के नब्ज से हमारा आता है। आवाज़ खल्क का ये कि अगला वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होगा और इंशाअल्लाह कोई कम्युनिटी के साथ हुआ है। ठीक हो गया है। निसार कुरैशी साहब, सेंटर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, सिंध में तो हम देख रहे हैं कि आपकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन हमेशा से रही है। इस तक भी जिस तरह से तज्जिया में सुन रहे हैं नजीर साहब का, तो उसमें भी बड़े वाज़े निशानात सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या केपी में, क्या पंजाब में या कहीं बलूचिस्तान में आप भी कहीं कोई इत्तेहाद करेंगे, या कहीं अगर आपकी जैसे कि एमकेएम के साथ मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद किया है कराची में, तो इस तरह से कोई इत्तेहाद करने का कुछ सोचा है किसी जमात के साथ, अगर आपको भी लगता है कि कहीं वीक पोजीशन है तो? देखिए, हमने तो अभी तक आप सबके से कहा है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। हम भी पुरानी पार्टी हैं, हम भी पंजाब पे थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी। इसलिए हमारा अभी तक तो यही फैसला है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और मैं समझता हूँ इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और हमारी लाइन अभी तक साफ है। हम अपनी जमहूरियत के दाई हैं, हम आइन के रखवाले बनना है, हमने अवाम दोस्ती का सबूत देना है। हमें इसी नैरेटिव के साथ पंजाब में भी जाएंगे तो दूसरी जगहों पे भी जाएंगे। हमारी पार्टी पुरानी है, फेडरल जमात है, हमेशा हर सूबे में रहती है, उसमें हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। अच्छा सर, बीच में कुछ इस तरह की खबरें थी, इत्तलात थी कुछ जरायों से भी कि जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई इत्तेहाद की कोई गुंजाइश हो सकती है, कुछ राब्ते बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात? देखें, इत्तेहाद तो हमेशा इसी तरह से होता है कि जब उनको अपनी पोजीशन कुछ कमजोर दिखाई देती है तो वो इत्तेहाद की तरफ सोचते हैं। आप हमेशा हमें इत्तेहाद कराने पे मजबूर क्यों कर रही हैं? हम ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, जीत जाएंगे या हार जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी पार्टी की लाइन पर चलते हुए और आगे बढ़ रहे हैं तो किसी को एतराज क्या है? ठीक हो गया है। चले वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। बस नजीर लगाई साहब, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी। सर, आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, इलेक्शन फेयर एंड फ्री का जो नारा है जो सारी सियासी जमातें लगाती हैं, आपको 2024 के इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन, वो फेयर एंड फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं? एक तो ये कि सबसे बड़ा चैलेंज है और मौजूदा हालात में बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान को एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है जो एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन के जरिए वजूद में आए और तमाम लोगों के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, नजर आना चाहिए और लोगों में ये तासुर नहीं देना चाहिए कि जो मुख्तलिफ इलेक्शन से मुतालिक इदारे हैं वो किसी खास जमात की हिमायत कर रहे हैं या खास जमात की मुखालफत कर रहे हैं। और अभी भी बहुत से मामलात हैं जो कोर्टों में भी हैं और इवन जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का एक मामला चल रहा है, अगरचे बहुत संगीन तौहीन होती रही है और नहीं ख्याल किया जाता रहा था पीटीआई की तरफ से, लेकिन पीटीआई को फील्ड से बाहर करना मुनासिब नहीं होगा। उसको फील्ड में होना चाहिए, सियासी अमल का हिस्सा होना चाहिए और इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, उसके निशान पर देना चाहिए और उसके बाद जो है नतायज वो जो है वो खुद सामने आ जाते हैं।
अवाम को जो है जाहिल ना समझा जाए, अवाम को यह ना समझा जाए कि वो फैसले में गलती करेंगे। अवाम को फैसला करने दिया जाए, तमाम सियासी जमातों को इक़्तिदार में वो अपना इलेक्शन के मुहिम में एक जैसा हिस्सा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी नतीजे होंगे वो सबको कबूल करने होंगे। लेकिन अगर ये लगा कि वो लाडला था, कोई लाडला प्लस था, कोई लाडला माइनस था, कोई प्यारा था, कोई राज दुलारा था, हम देख चुके हैं ना, ये प्यारे और राज दुलारे देख चुके हैं, बाद में मुसीबत बन जाते हैं, खुद उस सिस्टम के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जिनको लाड प्यार से कंधे पर बिठाकर, बगल में लेकर, गोद में लेकर, दूध पिलाकर, प्यार से अच्छे अंदाज में पाल कर लाया जाता है। फिर मालूम होता है कि वो सिस्टम के लिए अदाब बन गए और सिस्टम को उनसे जान छुड़ाने के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ना किया जाए, आराम से पाकिस्तान के अवाम को इस प्रोसेस से गुजरने दिया जाए ताकि अवाम अपना फैसला खुद कर सके। ओके, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपका, सेंटर निसार खोर साहब आपका, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, तीनों मज़ीद मेहमानों का शुक्रिया। इन दी एंड सम अप यही है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए और किसी को भी जो है वो लाडला बनने की या बनाने की जो है वो गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।